मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी को 1800 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। और इससे पहले वॉल्यूम 2 2700 प्लस मैथ का पूरा सॉल्यूशन दिया जा चुका है, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसे भी आप शुरू से ही बनाते चलें ताकि एग्जाम से पहले पूरी की पूरी मैथ की तैयारी हो पाए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। यदि कोई परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1801। जरा ध्यान देना है। पहली 50 प्राकृत संख्याओं का माध्यम क्या है, मतलब माध्य पूछ रहा है। पहली 50 1 2 3 4 डॉट डॉट कॉमा 50, इसका माध्य पूछ रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, माध्य मतलब औसत होता है। औसत बराबर तो वैसे योगफल बटा संख्या होता है, लेकिन प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या या विषम संख्या है, यानी क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो तो औसत प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 होता है। और प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का माध्य तो सीधे n + 1/2 ही होता है। तो n के जगह पर 50 + 1/2 यानी हो जाएगा 50 और 1 51/2 यानी कितना हो जाएगा 25.5। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा 25.5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 1802। बहुत आसान और हर सेट में ऐसा एक क्वेश्चन आया है। यदि एक वस्तु को 8% और 12% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है तो विक्रय मूल्य का अनुपात सिंपल है। परसेंटेज के जैसी चर्चा होता है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100। पहला विक्रय मूल्य, पहला पर हो रहा है कै % लाभ, तो बोले सर पहला पर 8% लाभ है तो 108। दूसरा विक्रय मूल्य पर 12% लाभ हो रहा है तो 112। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया का है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिर्फ विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। तो 4 से कट रहा है, 27 चौके 108 और 28 चौके 112, यानी यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात होगा 27:28। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1803 देख लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा 0.3 के होल स्क्वायर भागा 100, इसी का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो दिक्कत क्या है, पहले तो स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। एक अंक के बाद जब दशमलव हो तो स्क्वायर करने पर 2 अंक हो जाता है तो 0.09 और बटा में 100। अब किसी भी संख्या में एक पर जितना शून्य से भाग दीजिएगा उतना अंक बाद और दशमलव होगा। तो 2 अंक तो पहले से है, 100 से भाग देंगे 2 अंक बाद, मतलब 4 अंक बाद, तो 0.0009 यही हम लोग का आंसर होना चाहिए। 0.0009 यानी ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1804। जरा ध्यान दीजिए। बोले सर ये तो बिल्कुल बन जाएगा। 82 का 15% ज्ञात करना है। आप चाहो तो काट सकते हैं, पहले परसेंट काटेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 100। 5 से 2 × 100, 3 × 5 = 15, 2 से 10 दूनी 20, 41 दूनी 82। अब कुछ करना नहीं है ज्यादा, अभी 41 दूनी 82। अब ज्यादा काटना कटेगा तो है नहीं, सीधे 41 तिहाई 123 और बटा 10। अब आप जानते हैं किसी भी संख्या में 10 से भाग देना है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 12.3। 12.3 होगा, जो आप सुधार दीजिए। ऑप्शन नंबर ए को काट के 12.3 कर दीजिए। ये गलती से 23.3 दिया है या जो भी दिया है, लेकिन सुधार के 12.3 यही हम लोग का आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1805 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करना है किसका, 7 का। 7 21 2 17 3, उसके बाद है 13 7 4, उसके बाद है 9 7 9। और माध्यिका ज्ञात करने का एक ही तरीका बताए थे, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में सजाइए बीच वाला। तो बढ़ते क्रम में जब सजाओगे, ये 21 है, तो सबसे पहले तो सबसे छोटा इसमें कौन है, जो लिखेंगे 2 लिखेंगे। 2 के बाद कौन है 3, 3 के बाद कौन है 4,
4 के बाद तो फिर है हम लोग का 7, लेकिन 1 2 3 4 को 7 है, 7 7 7 7। 7 के बाद इसमें है 9, 9 का एगो है 2 गो, 9 9। 9 के बाद इसमें 9 से बड़ा है वो है 13, और 13 के बाद इसमें है 21। अब गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला माध्यिका होता है, तो 5 लेफ्ट छोड़ देते हैं, 5 राइट छोड़ देते हैं, बच गया कितना 7। यानी यहाँ पे हम लोग का माध्यिका हो जाएगा 7। बोले सर बीच वाला नहीं पता चलेगा, मान लीजिए 11 को नहीं 10 गो रहता तो बताएं आपको कि बीच वाला 2 को जोड़ के दूसरे भाग, लेकिन यहाँ बीच वाला पता चल रहा है, इसलिए माध्यिका होगा 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1806 देख लो। 2 स्कूल बसें एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है। वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार मिला है, पीछे कम से कम 10 बार। टाइम डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, 3 से 4 बार बनाना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अटके थे और मैं इसका हॉट ट्रिक बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। 2 स्कूल बसें एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। विपरीत दिशा से इस घर की ओर आती हुई महिला, बार बार यही बात लिखता है, को किस गति से चलना होगा जिससे वह इन दोनों स्कूल बसों में 4 मिनट के अंतराल पर मिल सके। मतलब पहला स्कूल बस यहाँ है तो 8 मिनट के अंतराल पर चला है, तो दूसरा स्कूल बस 8 मिनट में कुछ तो जा चुका होगा, यानी इस गैपिंग को तय करने में 8 मिनट लगा होगा। ये बस है और बस का चाल कितना है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उधर से एक महिला आ रही है, चलो एक फिगर बना दिया, जिसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बस जा रहा है, महिला जा रहा है, विपरीत दिशा में जाए चाल क्या होगा, जुटेगा, जिसके कारण इस अंतराल को पार करने में लगा है 4 मिनट। ये तो फिगर समझाने के लिए था। अब आइए अकेले बस, क्योंकि एक बस रुका हुआ था तो एक बस 8 मिनट में यहाँ चल गया, इस गैपिंग को तय करने में 8 मिनट समय लिया। लेकिन जब इधर से ही बस चल रहा था और उधर से वो महिला आ रही थी, मतलब वोमैन, तो निश्चित है विपरीत दिशा है, चाल जुटेगा तो समय कम लगेगा, 4 मिनट। आप जानते हैं सेम डिस्टेंस को तय करने में समय दिया रहे तो समय के उल्टा होता है 4 इधर 8 इधर, 4 इकाई 4 4 दूनी 8। सोचिए बस के चाल 1, बस और महिला के चाल 2, तो अकेले महिला के चाल 1 हो जाए। क्लियर? बस के चाल 1, बस और महिला मिला के 2, तो बस के अकेले चाल 1। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बताइए कि महिला का चाल क्या है, तो बस का चाल यहाँ दिया हुआ है 25, यहाँ भी बस का चाल रेशियो में 1, बस की तुलना बस से महिला निकालना है तो महिला का भी अकेले 1 ही आया है, तो रेशियो से आ गया 25 इकाई 25, यानी महिला की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नहीं इतना क्वेश्चन बताएं कि यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो याद हो गया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन। 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1807 तो आपसे बनेगा ही, क्योंकि बोल रहा 865 एंड 2595 का मासा। मासा मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले तो 865 ही ले लीजिए, लगता है 3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा ही, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 865। देखिए 5 या 15 के 5 बचा 1, 6 18 19 को 9 8 24 1 25, ये हो गया पैसा 865 है, 3 गुने 865, कॉमन क्या है 865, तो जो कॉमन है वही मासा होगी। बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, मासा का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 865 ही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1808 तो बिल्कुल आसान है। 16 आदमी एक मॉडल को 35 दिन में, तो 25 आदमी कितने दिन में? 16 आदमी एक मॉडल को 35 दिन में, तो 25 आदमी कितने दिन में? डी दिन में। काट दो, 5 5 25, 7 5 35, इधर हो गया 16 7 112 बराबर 5D, दैट मीन्स डी बराबर 112/5। भागा दो, 5 से भागा देंगे 22 5 110, 2 बच गया 0.5, यानी कि 22.4 आना चाहिए आंसर, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1809 से 12, यानी 9 10 11 12, 4 क्वेश्चन रेगुलर है। एक टेबल आपको दिख रहा होगा,
एक कताई मिल के एक कच्चे कपास का खरीद मूल्य 1999 से 2000 में प्रति क्विंटल 105 रुपये है, 2000 से 2001 में 110 रुपये है, 2001 से 2002 में 112 रुपये, और इसी प्रकार आगे भी। यहाँ देखिए डायरेक्ट 1809 से समझते चलिएगा, यहीं पे क्लियर करते चलते। किन दो लगातार वर्षों के खरीद मूल्यों का अधिकतम वृद्धि प्रतिशत रहा है? किन दो लगातार वर्षों में खरीद बिक्री अधिकतम प्रतिशत किस में रहा है? तो चलिए शुरू से देखते हैं। 1999 से 2000 में है 105 से 110 हो गया, 5 बढ़ा। फिर 2001 से 2002 गया, मतलब गया है तो 110 से 112 हुआ, देख रहे हैं ना आप, 2 बढ़ा। फिर 112 से 115 3 बढ़ा, फिर 115 से 117 2 बढ़ा, फिर 117 से 130 13 बढ़ा, 130 से 141 11 बढ़ा, और 151 से 150 10 बढ़ा। तो सबसे ज्यादा 13 बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है 2004-05 में। 2003-04 की तुलना में 117 से 2003-04 की तुलना में 2004-05 में 117 से 130 हो रहा है। यही अधिकतम वृद्धि हो रहा है, अधिकतम वृद्धि। तो यही पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा? तो बोले सर 117 से 130 हो गया, 13 बढ़ा, 117 से बढ़ा, परसेंट निकालना है तो कैसे? 100 से काटिए, 13 नमा 117, 100/9, 11 नमा 99, 11.1/9% की वृद्धि, यानी सबसे अधिकतम वृद्धि यही हुआ है। और यदि वर्ष पूछता तो किस वर्ष में हुआ है? तो 4-5 में हुआ है। 3-4 की तुलना में 4-5 में बढ़ा 11.1/9%, लेकिन सिर्फ परसेंट पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम वृद्धि यही हुआ है, 11.1/9%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18-10 देख लो। कताई मिल के लिए कच्चे कपास की खरीद मूल्य में 1999 से 2007 के बीच, एकदम शुरू से 1999 से लास्ट 2007 के बीच औसत सालाना वृद्धि। तो एक बात तो हम लोग सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 1999 से यदि टोटल जोड़ा जाए तो कितना वर्ष हो जाएगा? 2007 तक, 1999 से 2000, तो एक वर्ष। फिर 2001 से 2000 से 2001 2 वर्ष थी, फिर 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? तो यहाँ पर 7 वर्षों में टोटल जो वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है? बोले सर दिया हुआ तो 8 वर्ष 99 से, लेकिन नहीं, 1999 2000 का तो दिया हुआ है, वृद्धि हुआ 2000 से 2001 में आगे बढ़ा। तो देखिए 105 से 110 हो गया, पहला वर्ष 5 बढ़ा। 110 से 100 नीचे देखते जाएगा, 112 हो गया, कितना बढ़ा? 2। 112 से 115 3 बढ़ा, 115 से 117 2 बढ़ा, 117 से 130 13 बढ़ा, 130 से 41 11 बढ़ा, 41 से 51 10 बढ़ा, 2 2 4 2 6 और 1 7 बटा कितना? 7। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, काटिए। 5 2 7 3 10 2 12, 12 13 25, 25 और 11 36 और 10 46, 46/7। 7 से भागा देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 7 6 के 42, और 6 तो 2 ऑप्शन में है, तो चलो 7 6 के 42, बच गया 4, 4 पर 0 40, तो हो जाएगा 0.7 5 35, फिर बच गया 5, तो हो जाएगा 7 7 49। हम लोग का आंसर यही होना चाहिए कि औसत सालाना जो वृद्धि है, यानी टोटल वृद्धि साल साल जितना बढ़ रहा है उतना लिख दिए और बटा में 7 दे दिए, तो आया 6.57, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1811 देख लेते हैं, बहुत ही आसान, देख लीजिए, टेबल तो दिख रहा है आपको। अब कह रहा है 2006-07 का मूल्य 1999-2000 के मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? 2006-07 का जो मूल्य है वो 1999 से 2000 के मूल्य का, तो का लगा है 1999 से 2000 में, तो 1999 से 2000 सबसे ऊपर है, जो कितना दर्शा रहा है? 105, तो इसमें का से लगा रहा है नीचे, और बोल रहा है क्या कि 2006 से 7, 2006 से 7 वाला सबसे नीचे है जो 151 है, तो 151 ऊपर 105 नीचे, परसेंट निकालना है कैसे? 100 से। आप काटिए, लगभग में ही आएगा, तो लगभग में आएगा तो यहाँ काटते हैं 2 5 100,
यहाँ 21 बचे, ठीक है। और तो कट नहीं रहा है तो ऐसा करते हैं, गुना कर देते हैं। 0 2 1 2 15 दूनी 30, ठीक है, हो जाएगा 320 और बटा 21। 21 से भागा देंगे, 21 से कहा 21, बच गया 9, 9 पर 2 92, तो 21 चौक 84, तो 92 में 84 घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 पर 0 80, तो फिर 21 तिया 63, 21 चौक 84, यानी 143.87 कुछ करके आएगा, यानी लगभग में 144% ही होगा। और आंसर ऐसे ही दिया है, पूरी दिया है तो लगभग में 144% होगा, जो कि 2006-07 का जो मूल्य है 99,2000 के मूल्य का 144%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18-12 देख लीजिए, ये तो ऑप्शन से ही छाप देना है। किन 2 वर्षों की संपूर्ण मूल्य वृद्धि एक समान है? किन 2 वर्षों की, तो ऊपरे वाला टेबल को देख लीजिए ना, वृद्धि कौन समान है? तो बोले सर एगो तो 2001-2 में जो वृद्धि हुआ है 2000 और 2001 की तुलना में वो 110 से 12 हुआ है 2 की वृद्धि, और एक 15 से 17 हुआ है वो 2003-04 में है। तो वृद्धि जो हुआ है 2001 और 2002 वाला 2 की वृद्धि, और 2003 और 2004 वाला ये भी 2 की वृद्धि, इसलिए 2001-2 में जो वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में 2 की, और 2003-04 में भी वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में 2 की, और तो कोई बराबर है ही नहीं, तो यही दोनों वर्ष बराबर है। तो 2001-2002 और 2003-2004, यानी ऑप्शन ढूंढिए तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा मिले, सी में, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18-13 ट्रिगोनोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन बोल रहा है, cot x बराबर 5/12। तो हम लोग से पूछ रहा है कि बताओ कि sin x प्लस 1/cot x और प्लस sec x का मान क्या होगा? बोले सर सीधा तरीका अपना लेते हैं। cot बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार 5 लंब 12, तो कर्ण 13 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बार पाइथागोरस 5 12 13 बता चुके हैं। अब मान रख लीजिए, साइन लंब बटा कर्ण होता है, लंब हो गया 12 कर्ण 13, 1/cot है तो ये उलट जाएगा, ऐसे cot 5/12 है तो उलट के हो जाएगा 12/5। सेक, तो सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5। अब क्या है भाई, इसको कैलकुलेट कर दो, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग का एलसीएम कितना हो रहा है, 13×5 = 65। क्लियर? 65 में 13 से भाग देंगे 5, 12×5 = 60। 65 में 5 से भाग देंगे 13, 13 × 12 156। 65 में 5 से भाग देंगे 13, 13 × 13 169। अब क्या है, जोड़ना है, 9 6 15 और 0, 15 के 5 बचा 1, 16 और 15 31 और 6 37, 37 और 1 38, 385/65। हमें लगता है कि 5 से ऊपर नीचे कट रहा है, 13×5 = 65, 7×5 = 35, बच गया 3, फिर 7×5 = 35, यानी कि फाइनली जो हम लोग का आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए 77/13। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, 77/13 दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18-14 किसलय मतलब एक नाम है, क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरियां तय करता है। तो 3 चाल है तो 3 बराबर दूरी, तो पीछे तो ऐसा क्वेश्चन बनाई है, यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तीनों बराबर दूरी है, तो हम तीनों को एक एक मान लेते हैं, या तो फिर तीनों का एलसीएम भी आप मान सकते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं एलसीएम भी, कि चलो एलसीएम मान लेते हैं कितना, 10 30 और 2 का एलसीएम 30 ही होगा, तो 30 मानेंगे तो इसको भी 30 मानना पड़ेगा, इसको भी 30 और इसको भी 30, बराबर दूरी है तो कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बेटा कुल समय, लेकिन बोल रहा है 38 मिनट में कितना दूरी तय किया है। टाइम दिया हुआ हम लोग का कितना, 38 मिनट।
38 मिनट में कितना दूरी। वैसे तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, लेकिन जब चाल एक से अधिक हो तो औसत चाल, इसीलिए हम एलसीएम मान लिए, या एक एक भी मान सकते थे। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी हो जाएगा 30 30 30 3 बार तो 90। कुल समय तो दिया हुआ है नहीं, ये तो समय अलग है, तो 30 10 की चाल से तो 3 घंटा, 30 30 की चाल से 1 और 30 2 की चाल से 15। यही फायदा होता है एलसीएम मानने में कि कट जाए। और गुना समय कितना, तो समय 38 मिनट, हमने क्वेश्चन ही करा है 38 मिनट, इसको घंटा में बदलना है 60। अब क्या भाई कैलकुलेट करो, 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 3 बटा 15 1 16 3 19 गुना 38 बटा 2, 19 दूनी 38 से 38 कैंसिल, बच गया 3 किलोमीटर। अभी तक लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पीछे मिला के ऐसा मिला है, और सब में मतलब कि आंसर संयोग से 3 ही किलोमीटर आया है, लेकिन अलग आ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1815, जरा समझिए। 1.427 और 427 पर रेकरिंग है। जब दशमलव के राइट साइड में इस प्रकार का चिन्ह हो तो इसको रेकरिंग या बार कहते हैं। और रेकरिंग के मतलब होता है जो पुनरावृत्ति होता है उसको रोकना, मतलब कि आप कह सकते हैं रिपीटिशन को रोकने के लिए ही रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसके कैलकुलेशन का सबसे आसान नियम है कि आप दशमलव काटोगे तो बटा में जितना पर रेकरिंग है, सिर्फ इधर वाला ये एक रहेगा, जितना पर रेकरिंग है उसके बदले 2 गुना, जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 0, और जिस पर नहीं रेकरिंग है ऊपर घटेगा भी, लेकिन ये एक अलग रहेगा। यहाँ पर हो गया 1 पूर्णांक, 427 में से 4 घटेगा तो 423 और बटा 990। एक्शन में यही हुआ, ये एक अलग है, इधर वाला एक से मतलब नहीं है, दशमलव के पहले वाला है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या करना क्या है, इसको तोड़ेंगे, 4 2 6 3 9, यदि 3 से कट रहा है तो काट दो, या 9 से भी कट रहा है तो काट दो। 9 से 9 चौका 36, बच जाएगा 6 पर 3 9 7 63, 9 से 11 9 99 0। अब यहाँ पर 110 इसमें गुना होगा, 110 और 47 157 और बटा 110। फाइनली हम लोग का आंसर यही आना चाहिए, 157 बटा 110, और वो आ भी गया है, ऑप्शन नंबर बी मिलाइए। फिर से आप समझे, दशमलव के इधर वाला पूर्ण संख्या है, इसको रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 अंक पर रेकरिंग है 2 गुना, जिस पर रेकरिंग नहीं उसके बदले 0, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटेगा भी, तो 1 पूर्णांक 423 बटा 990 काट के 157 बटा 110, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1816, पढ़िए बढ़िया से। उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 हो, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब जैसे ही बेलन आया तो माइंड में इसका सारा फॉर्मूला आ गया होगा। बेलन का आयतन पूछ रहा, और बेलन का आयतन आप सभी जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर एच, मेंसुरेशन में पढ़ा चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, एच कितना है 2। करना क्या है, इसको काटिए, 7 से 7 आप गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 सते 154 और गुना 2, 154 गुना 2 गुना करेंगे तो 308 घन सेंटीमीटर। आयतन है तो घन सेंटीमीटर, 308 घन सेंटीमीटर। आंसर आ गया आराम से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1817, ये तो बिल्कुल आपसे बनना चाहिए। पीछे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ये बता दिया, 130 की तुलना जोड़ के कर दीजिए, बारी बारी से गुना कर दीजिए और ऑप्शन से मिला लीजिए। एक नहीं 10 क्वेश्चन बताए हैं पीछे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 भी पीछे आप बनाए हैं, लेकिन चलिए बताता हूं। 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 11 रुपया है, तो समय ऊपर बिल नीचे। 2 मिनट 30 सेकंड का बिल कै रुपया, 11 रुपया। तो पूछ रहा है 3 मिनट और 20 सेकंड का बिल कै रुपया, 100 रुपया। लेकिन आप जानते हैं कि यूनिट सेम पहले बदल देना है। 2 मिनट 30 सेकंड है, 2 मिनट का 120 सेकंड होता है, और 30 150 सेकंड बटा 11,
3 मिनट का 180 सेकंड होता है, 180 और 20 200 सेकंड बटा x। 50 से 50 तिहाई 150, 50 चौके 200, तिरछा गुना करते हैं, क्लियर है। इधर हो जाएगा 3x बराबर 11 चौके 44, तो x बराबर 44 बटा 3, भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 14 तिया 42, बच गया 2, तो 0 बैठाएंगे 20, 6 तिया 18, तो हो जाएगा, फिर 2 बच गया, 6 तिया 18, यानी लगभग में इसको आप 14.7 लिख सकते हैं। ऐसे तो ऑप्शन बड़ा कंफ्यूज किया, 14.6 भी है, 14.7 भी है, लेकिन जब ज्यादा हो गया, उससे 66 हो गया, तो 14.7 ही लिखाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 19 फटाफट। दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 575 रुपया उधार लेती है, तो 575 मूल राशि हो गया, और मूल राशि अपने आप में 100% होता है। दर दिया हुआ है 5%, बोल रहा है कि 4 वर्ष के बाद ऋण अदा करने के लिए कितनी राशि भुगतान करना होगा। तो यहाँ हम लोग का एक तरीका से पूछ रहा है क्या, मिश्र धन, कि 4 वर्ष बाद ऋण अदा करने के लिए कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। तो 4 वर्ष तो हो जाएगा कितना, 5 चौका 20, तो 5 चौका 20, तो चूंकि हम सभी जानते हैं एसआई दर गुना समय होता है, तो 20 तो सिर्फ एसआई हो गया, साधारण ब्याज। लेकिन कितनी राशि, मतलब हम लोग से पूछ रहा है मिश्र धन पूरा अदा करना है, तो 120 से काट दो, 20 पचे 100, 20 छके 120, 5 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 25, 115 छके 690, यही हम लोग का आंसर होगा। यानी 4 वर्ष बाद उसको टोटल अदा करना होगा, टोटल जो मिश्रधन होगा वो होगा 690 रुपया, और 690 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट देखते जाए, बस कंसंट्रेट होने की जरूरत है। अमृत कुशल से 2 गुना सक्षम पेंटर है। अच्छा, अमृत कैसे कुशल 2 गुना सक्षम पेंटर है, तो इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। सक्षम का मतलब हो गया क्षमता, कोई भी काम करने में क्षमता। अमृत कुशल से दुगना है, वे मिलकर एक काम को 6 दिन में, तो कुशल अकेला, तो मिलकर मतलब 2 और 1 3 के क्षमता 6 दिन में, तो कुशल अकेला, तो कुशल का क्षमता 1 है, तो ई कई दिन में, तो डी दिन में। डी बराबर हो जाएगा 6 या 18, मतलब दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा, उस काम को कुशल अकेले करेगा तो 18 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, मजेदार है, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है। टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन करिए। सत्या एफडी में निवेश करता है, फिक्स डिपॉजिट में, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। यदि उसने 14,500 कितना जमा किया है, 14,500 जमा किया है, मतलब मूल राशि उसका हो गया 100 से 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, और ब्याज तिमाही एकदम अभी तक जितना बार भी 20% और 6 माह आया है वहां लिख दिया है तिमाही, और तिमाही में आप पढ़े होंगे सीआई में कि तिमाही में दर 1/4 हो जाता है, यानी हो जाएगा 5%, और समय चौथा गुना हो जाता है, यानी 6 माह का तिमाही का हो जाएगा 2 वर्ष के रूप में हो जाएगा, और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 70% क्वेश्चन तो यही मिलता है सीआई, वो होता है 10.25। तो परिपक्वता मूल मतलब मिश्र धन 110.25 काटो। अब इसको आप जैसे काटना हो काट सकते हैं, पॉइंट काटिए, बटा में 100, 25 से ऊपर 25 से नीचे काट दीजिए, 2 शून्य काट दीजिए, जैसे आपको देखिए 2 शून्य ऐसे काट सकते हैं, और भी काट सकते हैं आप 29 से 29 पचे 45, यहाँ भी पचे 100, अभी और कट जाएगा 5 से ही छोटा करके गुना करेंगे और 4 से भाग देंगे। कैलकुलेशन इसलिए आपके लिए छोड़ना जरूरी है, समय आपको इस पर देना जरूरी है, कैलकुलेशन करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा, आंसर आपको कमेंट में देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1822 आ जाइए, मजेदार। 2 पेंट मैंने पॉइंट लिखना चाहिए क्योंकि आगे लिखा है 4 सेट, 2 पॉइंट प्लस 4 सेट के 1 सेट, या 1 पॉइंट प्लस 6 सेट के 1 सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया है, या है मतलब बराबर है। एक दुकानदार इसे अलग अलग बेचने का निर्णय करता है, उसने 10 शर्ट 6000 में बेची, प्रति शर्ट लाभ या हानि। तो पहले तो शर्ट का कीमत निकालना पड़ेगा, बोल रहा है पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं, 2 पैंट
प्लस 460 का वही कीमत है, वही मतलब बराबर है 5600, जो कि 1 पैंट और प्लस 660 का है। यही हम लोग का क्वेश्चन है। पहले 65 का रेशियो आ जाता है, 1 पैंट इधर लाएंगे, 2 पैंट में 1 पैंट घटेगा तो 1 पैंट बराबर 460 उधर जाएगा तो 260। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो पैंट और 60 का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब 1 पैंट और 1 हमें चाहिए 10 सेट का कीमत 6000, प्रति सेट लाभ या हानि बताइए। ये बेचा है, हमें 10 सेट का क्रय मूल्य निकाल लेना चाहिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले 60 का क्रय मूल्य निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो बोल रहा है 2 पैंट या 4 सेट, या तो 1 पैंट 660 का मूल्य है 5600, तो 5600 लेके चल दीजिए। ये 5600 में से किसी एक से तुलना करिए, 2 पैंट प्लस 4 सेट, तो 1 पैंट का कीमत 2, रेशियो हमेशा इकाई का निकलता है, तो 2 पैंट तो 2 दूनी 4, 4 सेट 4 इकाई 4, 4 4 8, या ऐसे चल सकते हैं। 1 पैंट तो 2 इकाई 2 और 6 सेट तो 6 इकाई 6, तो भी 8 ही आएगा। किसी एक को लेकर चलेंगे 8। हम लोग को ज्ञात करना है 1 60 का कीमत। बोले सर 60 क्यों, क्योंकि बेच रहे हैं 60, तो 60 का कीमत तो 1 से, यानी 1 60 का कीमत बराबर 8 7 5600, यानी 700 रुपया। तो आइए 10 60 है, 10 60 है, जिसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 गुना 700, क्योंकि 1 60 का 700 आप निकाल चुके हैं, और इस सभी को बेच रहे हैं कितना में, तो बोले सर बेच रहे हैं 6000। सोचिए कि क्रय मूल्य आपका हो गया 7000 उस हिसाब से, और विक्रय मूल्य हो रहा है कितना 6000, तो बोले सर इसमें तो निश्चित है हानि हो जाएगा, तो हानि कितना का, तो बोले सर हानि तो साफ पता चल रहा है कि आपका लागत लग रहा है कि शर्ट खरीदने में 7000, बेच रहे हैं 6000 में, यानी 1000 रुपया की हानि। अब क्वेश्चन टाइम टेकन इसलिए हो गया कि पहले हम लोग को रेशियो का इस्तेमाल करके 1 शर्ट का कीमत पता लगाना पड़ा। 1 शर्ट का कीमत जब हम पता लगाए तब आया 700, और 10 शर्ट खरीदे 700 में तो 7000, और बेच दिए 6000 में, 1000 के नुकसान हो गया, हानि हो गया। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हानि 1000 रुपया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1823। आइए सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात, पी क्यू, इसके वेतन का अनुपात है 4:3। पी और क्यू के वर्तमान वेतन में 10% 5% की वृद्धि, तो नया अनुपात। बोलिए सर दिक्कत क्या है, कोई भी राशि अपने आप में 100% पहले से होता है। पहला में 10% की वृद्धि, तो ये 4 का 110% हो जाएगा, और दूसरा में 5% की वृद्धि, तो ये दूसरा 3 है तो इसका 105%। काटो आंसर, परसेंट से परसेंट, 5 से 21 बचे 105, 22 बचे। अब तो कट नहीं रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 22 चौका 88 और 21 तिया 63, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। वृद्धि होने के बाद रेशियो हो जाएगा 88:63, जो दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1824 है, तो आसान क्वेश्चन ही। पढ़िए 4 वर्ष के लिए 5000 तथा 5 वर्ष के लिए 4000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 का ब्याज होता है। टोटल 2400 का ब्याज है, और ब्याज बराबर फॉर्मूला सीधा बचपन से जान रहे हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब कर दीजिए जोड़ के 2400। पहला मूलधन कितना है, तो यह है 5000, 4 वर्ष के लिए, दर आर मानते हैं बटा 100। दूसरा मूलधन है 4000, 5 वर्ष के लिए, यहाँ भी दर आर मानते हैं बटा 100 बराबर 2400। क्वेश्चन ही तो कह रहा है, काटो भाई, आ जाएगा आंसर। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 50 5 चौका 20, यानी कि 200 आर प्लस 40 बचे, फिर 200 आर बराबर 2400। अब आ गया आंसर 200 200, 400 आर बराबर 2400। 2 शून्य 2 शून्य, 6 चौका 24, यानी ब्याज का दर आर का माना गया 6%। कुछ नहीं, एकदम सीधा तरीका जो दिया हुआ था, जोड़ के बराबर 2400 चल दिए, 6% है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1825 देख लो फटाफट। कह रहा है यदि
2a/m, समझिएगा 2a/m प्लस b/n ब्रैकेट में ऐसे है बराबर 2। एक चीज और है, तथा मैं इधर लिखता हूं, तथा क्या है a/m माइनस b/n बराबर 4। तो पूछ रहा है क्रमशः ए और बी का मान क्या होगा, और ऑप्शन mn के रूप में दिया है, तो ए और बी का मान हो क्या सकता है। तो चल देते हैं ऐसे, ए और बी का मान पूछ रहा है, तो या तो हम लोग को ऑप्शन से चल देना चाहिए कि सेटिस्फाइड करके यहाँ 2 यहाँ 4 आ जाए, नहीं तो हल करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। हमें लगता है ऑप्शन से ही चलो। आइए पहला ऑप्शन बोला है, ऐसे बोल रहा है क्रमशः ए और बी का मान क्या होगा, तो मतलब हम लोग को ए का मान लेके चलना है 2m, पहला ऑप्शन 2m, बी का मान -2m। यदि हम 2m रखते हैं तो 2 दूनी 4m हो जाएगा, m से m खत्म, बच जाएगा 4। -2n रखते हैं, n से n कट जाएगा, 2 4 में से 2 जाएगा 2। अभी तक तो ठीक है कि a का मान 2m रखो और b का मान -2m, अभी तो ठीक है। यहाँ पर यदि हम 2m रखते हैं, 2m तो mm कट जाएगा, 2m रखते हैं तो mm कट जाएगा 2, और यहाँ पे यदि हम -2n रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस n कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 2 4 आ ही रहा है। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन से a बराबर 2m एंड b बराबर -2m, यही हम लोग का आंसर होगा। लीनियर इक्वेशन में चलिए तो और लंबा होगा, क्योंकि संख्या तो है कि नहीं काटिएगा, mn के रूप में आंसर लाना होगा। तो पहला ऑप्शन इज सेटिस्फाइड कर गया, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1826 देख लो फटाफट। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित है। बोलिए सर 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो 6 5 और 4 से विभाजित होने का मतलब इसका एलसीएम, पहले 3 दूनी 6 तोड़ देते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 5 गुना 4 गुना 3, यानी 5 होगा 20 तिहाई 60। 6 5 4 से कटने का मतलब है 60 से कटना, और कह रहा है इससे विभाजित करने कितना जोड़ा जाए, यही तो पूछ रहा है कि कितना जोड़ा जाए कि इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब एक ही तरीका है कि 1456 में 60 से भागा दीजिए, जो शेष बचेगा उसमें और जोड़ के 60 बना देंगे, जो जोड़ेंगे आंसर होगा 60 दूनी 120, 120 बच जाएगा 25, 6 6 चौका 24 यानी 240, बच गया कितना 16। 16 है तो मतलब शेष 16 बच गया, यदि 60 रहता तो कट जाता ना, तो 16 में और कितना जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो बोले सर ये दोनों का अंतर कितना, तो 44, यानी हम कह सकते हैं कि 44 जोड़ेंगे तब ये पूरा पूरी कट जाता, क्योंकि 16 बच रहा है, 44 और रहता तो वो भी 60 हो जाता। 60 होने का मतलब है कट जाना, यानी हम लोग का आंसर है कि कम से कम कितना जोड़ना चाहिए, तो ऑप्शन मिला लीजिए 44, ऑप्शन नंबर डी। यदि बोलता कि कम से कम कितना घटाना चाहिए तो आंसर 16 ही हो जाता, लेकिन कितना जोड़ना चाहिए तो आंसर हो गया 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1827 इजी क्वेश्चन। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8960 देता है, तो उसके मासिक वेतन, जो उसके मासिक वेतन का 28% है, तो उसके मासिक वेतन कितना है, तो बोले सर जी 8960 रुपया जो देता है उसके मासिक वेतन का 28% है, तो इसकी तुलना 28 से मासिक वेतन ज्ञात करना है, तो 100 से। इसमें क्या दिक्कत है, काटो भाई काटो इसको, आंसर आएगा, छोटा करके काट दो, चाहिए तो आप 7 से काट दो, 7 चौका 28, 7 से काट दो, 7 इकाई 7, बच गया 1 तो 19, 7 दूनी 14, बच गया 5 7 8 56, और भी 4 से काटना है काटो, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 0, यानी 320 और ये वाला 2 शून्य, यानी उस आदमी का मासिक वेतन हो गया 32,000। कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं करना है, मैं जो छोड़ता हूँ वो भी करिए और जो मैं कर देता हूँ उसको भी दोबारा करिए। तो 32,000 ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1828 को पढ़िए जरा ध्यान से। 111 रूसी 111 है, 407 चीनी 407 है, और 259 जापानी यात्री हैं।
जापानी 259 है। अब बोल रहा है क्या, एक जगह पर एकत्रित हुए, यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना, मतलब पूरा पूरी डिवाइड करना है, दल बनाए जाते हैं कि हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्ति की संख्या समान हो, तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो सीधा इसका मासा निकालना है, और इसका मासा है कि कम से कम 3 से तो कट रहा है, यदि 3 से भागा देंगे तो 37 गुना ही 3 आएगा। तो निश्चित है इसको यदि हम 37 से भागा देते हैं तो 37 से का 37 और 37 का 37 गुना 11 आता है। आई 9 अंतिम में है तो ये 37 गुना 7 आ जाता है। 7 7 49 के 9 7 21 4 25। तो इसमें कॉमन क्या है 37, HCF 37। इसका एक्चुअल में आंसर 37 ही होगा, लेकिन पीछे में सॉल्यूशन किए बिना ही डायरेक्ट आंसर 21 दे दिया। लेकिन 21 क्यों दिया है, 21 में आंसर होगा, लेकिन कब। यहाँ सीधे पूछ रहा है कि प्रत्येक दल में, यही पूछ रहा है प्रत्येक दल में व्यक्तियों की संख्या, तो जो HCF होगा वही प्रत्येक दल में व्यक्तियों की संख्या होगा, क्योंकि जब तक इस ग्रुप को काट नहीं सकता तो बराबर बराबर संख्या कैसे होगा, तो 37। लेकिन यदि यहाँ पे ये आंसर यही वाला हो जाएगा सही, प्रत्येक दल में यही आंसर सही होगा। लेकिन यदि पूछता है कि ऐसे दलों की संख्या कितना होगा, मतलब कितना समूह बनेगा, तब भले हम कह सकते हैं कि रूसी का 37 का समूह बनाएंगे तो 111/37, चीनी का 407 वो है टोटल 37 का समूह बनाएंगे, और जापानी का 259 में 37 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में कटेगा, ये 37 से 11 बार में, 37 से 7 बार में, ये 3 11 14 और 7 21। यदि पूछा होता ना क्वेश्चन में कि ऐसे कितने दल बनाए गए तो आंसर 21 होता, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्येक दल में संख्या, यही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक दल में व्यक्तियों की संख्या, तो एक्चुअल आंसर 37 ही होगा, लेकिन आंसर ई वाला ऑप्शन में दिया है। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है बेटर ढंग से, इसलिए मैंने दोनों कंसेप्ट बता दिया। एक प्रत्येक दल में व्यक्तियों की संख्या तो 37, और दलों की संख्या, समूहों की संख्या तो 21। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1829 मजेदार। करा 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 तथा अंतर 4, उनका गुणनफल क्या होगा। अब चलो मैं 2 धनात्मक पूर्णांक xy लेता हूँ जिसका योगफल 42 है, जबकि अंतर कितना है 4 है, तो दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट xy निकाल सकते हैं। जब 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया है, बड़ा ज्ञात करना है, जोड़ क्या था 42 4 46 के आधा कितना 23, छोटा यानी y ज्ञात करना, घटा क्या था 42 में 4 घटेगा 38/2, कितना हो गया 19। पूछ रहा है इसका गुणनफल, तो गुणनफल ज्ञात कर दो ना भाई, एक बच्चा भी गुना कर देगा 23 गुना 19 को, 19 तिहाई 57 के साथ बचा 5, 19 दूनी 38 और 5 बोले 38 5 तो 43 होता है, यानी हम लोग का तो आंसर आना चाहिए 437, बिल्कुल आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1830 फटाफट देखिए। छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। 90 रुपया अंकित मूल्य का एक किताब 76 में बेचिए, कितना महीना, मतलब अंकित मूल्य है 90 रुपया। जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं तो जो सूची मूल्य रहता है लिखा हुआ, और आपको कुछ छूट मिलता है, वो दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य हुआ, तो विक्रय मूल्य हुआ 76, तो कितना छूट मिला, बोले सर इसके अनुसार तो छूट यहाँ पे मिल रहा है 14 देखिए ना, घटाइए 14 छूट मिल रहा है, 14 और बटा 90 और गुना 100। अब क्या है, काटिए, पॉइंट में ही तो आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 14 है 140 बटा 9, 9 से 9 इकाई 9, बचा कितना, तो बोले सर 5 बचा, 5 पर 0 50, 9 5 45, फिर बच गया 5, फिर 9 5 45, इस प्रकार से आगे भी बचते जाएगा। तो 15.56 ही लिख दिया है, जो आपका दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो हम लोग का होगा 15.56% का छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1831 देख लो फटाफट। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। ये आयताकार बोर्ड बना दिए, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है, मतलब चौड़ाई को 1 मानेंगे तो लंबाई को 4, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो यदि हम देखें तो 4:1। यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 256 है तो लंबाई क्या है,
क्षेत्रफल है तो इसको पहले निश्चित राशि x 4x और 1x मानना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4x गुना x बराबर है 256। काटते हैं 4 से, 6 चौका 24 और फिर 1 बचा 4 चौका 16। x स्क्वायर का मान 64 हुआ, तो दैट मीन्स x बराबर 4 है, केवल प्लस 4। अब 4 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई 16 और 4 यहाँ रखेंगे तो चौड़ाई 4। हम लोग से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है लंबाई ज्ञात करें, तो लंबाई हो जाएगा 16 मीटर, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 32, फटाफट देख लो। 18 32, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में, यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए। कितना आसान है, 15 व्यक्ति 60 दिन में, काम तो वही है लेकिन व्यक्ति 5 को और बढ़ जाएगा, तो 15 5 हो जाएगा 20। तो बोल रहा है कितने दिन पहले हो जाएगा, तो मान लेते हैं ना कि डी दिन में हो जाता है, तो काट देते हैं 20 तिहाई 60, 15 तिया 45 दिन। तो होना कई दिन में चाहिए, 60 दिन में, हो रहा है 45 दिन, इसलिए हम लिख सकते हैं 15 दिन पहले। पहले से था क्या 60 दिन में होता, लेकिन जब हम और लगा दिए 20 व्यक्ति तो हो गया 45 दिन में। कई दिन ये नहीं पूछ रहा कई दिन में हो जाता, तब 45, लेकिन कई दिन पहले। देखिए कंफ्यूज कितना करता है क्वेश्चन। तो हम लोग का आंसर होगा 15 दिन पहले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 33 से 36, 4 क्वेश्चन रेगुलर और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। टेबल देखिए, बहुत बढ़िया टेबल दिया हुआ है, पढ़ लीजिए पहले आराम से कि तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनी 1 2 3 द्वारा लिया गया है। 1 में 1800 है, 2 में 2400 है और 3 में 1500 है। लेकिन ये सभी आईटी कंपनी अलग अलग कॉलेज से लिया गया, जिसका प्रतिशत दिया गया है। PQRS टेबल दिख रहा है, जैसे आईटी कंपनी 1 जो है P से 24%, Q से 32%, R से 28% और S से 16%, कुल मिलाकर तो 100 ही जोड़ के आएगा। उसी प्रकार से आगे भी सबका परसेंटेज दिया हुआ है। अब 1833 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कंपनी 3 द्वारा कॉलेज P से लिए गए, कंपनी 3 में P कॉलेज से लिए गए, कंपनी 1 द्वारा Q कॉलेज से लिए गए छात्र में अंतर क्या है। तो पहले कंपनी 3 का P कॉलेज का छात्र निकाल दीजिए। तो बोले सर कंपनी 3 में टोटल छात्र है 1500, तो 1500 की तुलना 100 से, क्योंकि 100% है, और जिसमें P में है 32%, तो 32 से गुना, 2 सुना 15 दूनी 30 के 0, बचा 3, 15 45, 3 48, 480। पहला कंपनी में यानी कंपनी 1 में कॉलेज Q का निकाले, तो कंपनी 1 में टोटल छात्र है 1800 की तुलना 100 से। कंपनी Q में यहाँ भी 32% है, 32 से, 2 सुना 18 दूनी 36 के 6, बचा 3, 18 54 और 3 54 और 3 57। अब क्या है, अंतर याद करना है, तो घटा दो ना भाई, यही हम लोग का आंसर होगा। घटाओ, 6 में 0 घटेगा 6, 7 में से 8 नहीं घटेगा, 1 पैसा लेगा, 17 में से 8 घटेगा, या तो 57 में से 48 डायरेक्ट 9, यानी दोनों का अंतर है 96। कुछ किए नहीं है, बस तीसरा कॉलेज का P निकाल दिए हैं जो 32% है, लेकिन टोटल 1500 है तीसरा कंपनी में। पहला कंपनी 1800 है, यहाँ भी Q 32% है, लेकिन 1800 का 32%, दोनों निकाल के अंतर कर दिए, आंसर हो गया 96, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1834, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग। कंपनी 2 द्वारा कॉलेज PRS से लिए गए छात्रों की कुल संख्या। तो बोले सर कंपनी 2 में टोटल छात्र कितना है, तो 2400 है, इसलिए 2400 की तुलना 100 से। और पूछ किसका रहा है, PRS का। तो ध्यान दीजिए, कंपनी 2 में P है 27%, PRS P है 27, R कितना है कंपनी 2 में, R है 25 और S कितना है, तो S है 18। कंपनी 2 की बात की है। अब जोड़िए 27 और 25 52, 52 और 18 70, यानी हम कह सकते हैं इजी वे में कि 70% कुल मिला के हैं, तीनों मिला के। हो गया, काटिए, 2 सुना 24 सते 168, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर हो गया 1680। यानी कंपनी 2 में
पी आर और एस को मिला दिया जाए तो सब जोड़ के छात्रों की संख्या 1680, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18-35 भी देख लीजिए, सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। कंपनी 2 एवं 3 द्वारा कॉलेज आर से लिए गए छात्रों की संख्या, मतलब 2 का भी आर निकालना है और 3 का भी आर निकालना है, ये दोनों में अंतर क्या है। तो कॉलेज 2 का पहले आर निकालिए। कॉलेज 2 में टोटल है 2400, 2400 की तुलना 100 से। कॉलेज 2 का आर कितना है, तो बोले कॉलेज 2 के सामने आर देखा जाए तो 25% है, तो 25 से 2 तुलना से 2 शून्य, 25 गुना 24 हो जाएगा 600। आ गया ये। कंपनी 2 एवं 3 द्वारा कॉलेज आर से, अब कंपनी 3 का आर है, तो कंपनी 3 में टोटल 1500 छात्र है, 1500 की तुलना 100 से, और आर है, आर भी 25 ही है, यहाँ भी 25% है, 2 शून्य 2 शून्य, 25 गुना, यदि आप 15 करिए तो 15 बचे 75 के 5 बचा 7, यानी 375 हो जाएगा। पूछ रहा है ये दोनों का अंतर, बोले सर ये दोनों का अंतर तो एक 225 हो रहा है, और तो कोई उपाय नहीं, घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9 में से 7 गया 2, 5 में से यानी कि 225। यहाँ पे अंतर हो गया 225, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1836, ये भी ग्राफ का है, मतलब 4 क्वेश्चन है और है कुछ नहीं, बस रेशियो है, सिर्फ तुलना गुना करना है और कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफ को बेटर ढंग से समझ ले। अब ये तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा ग्राफ पे आप प्रैक्टिस किए रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि इजी है चलो छोड़ के निकल जाओ, और वहां पे एग्जाम में फंस जाते हैं, तो ये भूल कभी मत करिए, जरूर प्रैक्टिस करिए। कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं। कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनी, मतलब तीनों कंपनी का पहले एस निकालिए, पहला दूसरा और तीसरा कंपनी का पहला दूसरा और तीनों कंपनी का पहले एस निकालते हैं। तो एस निकाल लेते हैं, तो एस तीनों कॉलेज से आप निकालिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा। बोले सर पहला कंपनी में है 1800 की तुलना 100 से एस निकालना है, तो एस कितना है, तो पहला कंपनी में एस है 16%, तो 16 से प्लस, फिर आ जाइए, चले नीचे ही लिख देते हैं। ये पहला कंपनी में, दूसरा कंपनी में एस कितना है, फिर दूसरा कंपनी है 2400 की तुलना 100 से, और गुना का तो एस है यहाँ 18। तीसरा कंपनी में टोटल 1500 है, 1500 की तुलना 100 से, एस कितना है 23। चूंकि निश्चित राशि अलग अलग है इसलिए अलग अलग, अभी तीनों कंपनी से ही हम लोग को निकालना पड़ेगा पी, उसके बाद अंत है। तो पी पहला कंपनी में 1800 का क्या परसेंट निकालना है, पी में 24%, दूसरा में है 2400 का 27%, तीसरा में कितना है 1500 की तुलना 100 से और गुना 32%। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है क्योंकि ज्यादा मुश्किल है नहीं। 0 काटिए 18 गुने 16, 0 काटिए 24 गुने 18, 0 काटिए 15 गुने 23, जोड़ के कुछ तो इधर आएगा। 0 कट गया 18 गुने 24, 24 गुने 27, 15 गुने 32, जोड़ के इधर कुछ आएगा। जितना भी आएगा उसका अंतर आपको ऑप्शन से मिला लेना है, इतना आपको करना है। अब ये कर सकते हैं आप, एक बच्चा भी कर सकता है। 18 का 16 सबको आता है, 18 गुना 16, 24 गुना 18, 15 गुना 23, 18 गुना 24, 24 गुना 27, 15 गुना 32, जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़ दीजिए, दोनों का अंतर। जितना देर में मैं आपको होमवर्क देता हूँ उतना देर में मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप कैलकुलेशन करें, कॉन्फिडेंस बढ़े। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1837 आ जाओ मजेदार से। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। पहले तो टोटल 135 है, इसमें बॉयज जो है गर्ल्स से दुगनी है, मतलब एक तो ही दो। तो पहले हम लोग निश्चित राशि निकाल लेते हैं कि 135 की तुलना 2 और 1 3 से, लड़का निकालना है 2 से, लड़की ज्ञात करना है 1 से। 3 से 45 दिया 135 होता है, तो 45 तो 90 लड़का होगा और 45 से कहें 45 लड़की, तभी तो 135 हो सकता है। अब बोल रहा है क्या, वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अच्छा,
हमें अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का प्रतिशत चाहिए, तो उत्तीर्ण ही डायरेक्ट लिख देता हूं, उत्तीर्ण। देख लो, पहला में बोल रहा है कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण माने लड़का अनुत्तीर्ण हुआ 1/6, तो उत्तीर्ण हुआ होगा 5/6। हमें तो सिर्फ उत्तीर्ण चाहिए। और लड़की उत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ 1/3, तो उत्तीर्ण हुआ होगा 2/3। ये 5/6 कहाँ से लाया, क्योंकि 1/6 फेल हो गया तो 5/6 पास। यहाँ 1/3 फेल तो 2/3 पास, हमें पास चाहिए। 15×6 90, 15×5 75, और यहाँ कितना 45 है, यहाँ 45, 15×3 45, तो 15×2 30, मिला के 105 उत्तीर्ण हो गया। यदि संख्या पूछता कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो आंसर हो गया था 105। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है। उत्तीर्ण का प्रतिशत, बोले सर टोटल है 135, नीचे उत्तीर्ण हुए 105, ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। काट दो भाई, काटेंगे तो हम लोग का आंसर यहाँ पे काटिए, 35 से कटेगा नहीं, 21 से कट जाएगा, 21 से भी नहीं, 5 से काट दो, 15 से 15 से तो 105, हाँ कट रहा है 15 नामा, यानी हम लोग काट सकते हैं तो हो जाएगा 700/9। अब काटिए, लगभग में आएगा 9 7 63, बचा कितना 7, 7 पर 0, फिर 9 7 63, फिर 9 7 63। अब 7 7 7 लाख टर्न करते जाओ, खत्म नहीं होगा, इसीलिए लास्ट में जाके इसको लिख दिया 77.78%। अब कैलकुलेशन तो लेंदी है, पहले तो हम लोग टोटल लड़का लड़की अलग अलग निकाले, फिर जो फेल है उसको हटा दिए तो पास इतना निकला। टोटल पास 105 है, प्रतिशत में निकाला 105 ऊपर, टोटल विद्यार्थी 135 नीचे, परसेंट निकाला है 100 से, यानी कुल मिला के पास प्रतिशत 77.78। और यही जो बीच बीच में 2-4 क्वेश्चन टाइम टेकन आता है, यहीं पे तो रिजल्ट अटकता है। इसलिए ना तो इजी क्वेश्चन का इग्नोर कर सकते हैं ना हार्ड क्वेश्चन का, क्योंकि इजी क्वेश्चन से हम समय बचाएंगे, तभी ये सब क्वेश्चन को इजी वे में डील कर सकते हैं, इस पे ज्यादा समय दे सकते हैं और कॉन्फिडेंशियल आंसर मार के आ सकते हैं और रिजल्ट पक्का होगा। बस भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18-38, चलो देख लो। कार एम की चाल डब्ल्यू की चाल से दुगनी है, दोनों कार है, कार एम और डब्ल्यू। एम है डब्ल्यू से दुगनी है, मतलब डब्ल्यू की चाल 1 तो एम की चाल 2, डब्ल्यू की चाल 1 तो एम की चाल 2। चलो बहुत अच्छा जी। यदि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो डब्ल्यू की चाल, तो एम की चाल तो निकाल ही रहा है। चाल बराबर हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, सब कुछ दिया हुआ है कि कार एम जो है 120 किलोमीटर जाता है कितना देर में, तो 2 घंटा 30 मिनट में। 2 घंटा 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 30/60, इसका 30 दूनी 60, यानी हो गया 120 बटा 2 दूनी 4 है, 5/2, 5 से काटेंगे 24 120, 2 ऊपर जाएगा, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि कार पी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन डब्ल्यू की चाल पूछ रहा है, तो बोलिए कि सर रेशियो से आते हैं। 48 है पी की चाल, यहाँ पी की चाल 2 है, पी की तुलना पी से क्यों निकालना है 1 से, 24 से कहें 24। वैसे भी इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब पी की डब्ल्यू से दुगना है और पी के चाल आप एम डब्ल्यू से दुगना है और एम की चाल आप 48 ले आए हैं, तो डब्ल्यू के चाल स्वाभाविक है उसका आधा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू का चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18-39, तो और मजेदार है, सिंपल है। पी और क्यू का अनुपात देख लीजिए, 3:4। इनका एलसीएम 36 है, तो P प्लस Q क्या है, तो बोलिए सर एलसीएम 36 है और 3 और 4 का एलसीएम होगा 4×3 12। एलसीएम की तुलना एलसीएम से, P प्लस Q मतलब योगफल निकालना है, तो 3 और 4 7 से गुना, एक लाइन में 36 7 21, यानी P प्लस Q का मान 21 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18-40 फटाफट।
यदि एक संख्या के 3/5 का 2/3 42 है तो उस संख्या का 1/3 क्या? पहले संख्या मानते हैं, एक संख्या p मान ली, इसका 3/5 का 2/3 मतलब 2/3 बराबर 42 है तो उस संख्या का 1/3 क्या है? तो पहले संख्या निकाल लेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 21 दूनी 42, तिरछा गुना करेंगे 5 गुना होगा, p बराबर 21 5 105। अब इसी का 1/3 ज्ञात करना, तो 105 का 1/3 35 या 105 होता है, यानी उस संख्या का 1/3 हो जाएगा सीधा सीधी 35। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 41। चलिए लास्ट होने वाला ही है, फटाफट देखिए। 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक काम को 60 देंगे। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए। पहली बात तो यह है कि मिश्र अनुपात का एक मैंने मास्टर वीडियो बनाया है, जिसको देख लेने के बाद ये सब क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। जरूर देखिए मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके। कहता है यहाँ पे दे दिया है, जब अलग अलग कैटेगरी के लोग हो तो पहले उसकी क्षमता निकालना है। एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य करता है, मतलब 1 मैन बराबर 2 वुमेन, तो मैन और वुमेन का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब जो भी बोल रहा है एक लेफ्ट और जो ज्ञात करना है राइट, लेकिन पुरुष में 2 से गुना, महिला में 1 से, तो 10 पुरुष तो 10 दूनी 20 तथा 5 महिलाएं 5 इकाई 5। फिर से 10 पुरुष 10 दूनी 20, 5 महिलाएं 5 इकाई 5, 20 तथा है तो जुटेगा, कितना हो जाएगा? 25 हो गया। कार्य को कई दिन में? 60 दिन में। अब एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर कार्य करता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं, तो 5 पुरुष मतलब 5 दूनी 10, 20 महिलाएं मतलब 20 इकाई 20। फिर से 5 पुरुष मतलब 5 दूनी 10, 20 इकाई 20 यानी 30। बोल रहा है क्या? उस कार्य के आधे भाग को कितना समय लेगा, मतलब कई दिन में इसके आधा भाग को काम कर देगा। मतलब यहाँ पर यदि 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि मिश्र अनुपात का नियम ही है, मतलब काम नीचे बाकी सब ऊपर। मतलब यहाँ 1 काम कर रहा है तो यहाँ आधा काम। काट दीजिए, काटिए। 30 दूनी 60, ये वाला ऊपर उलट के गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 25 गुना 2 बराबर 2 ऊपर चल जाएगा, 2d, 2 से 2 कट गया, फाइनली बच गया d बराबर 25 दिन। यानी आधा काम करने में ये लोग जो बाद में दिया वो बोलेगा 25 दिन। ऑप्शन नंबर बी। केवल एक ही ट्रिक पे पूरा मिश्र अनुपात बनाए हैं, मास्टर वीडियो जरूर देखिए। काम नीचे बाकी सब ऊपर। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, ना ही तो कोई कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 42 देख लो फटाफट। एक फल के 8 डिब्बे 9600 में खरीदे, 5 डिब्बे 10% के लाभ पर तथा 3 डिब्बे 10% की हानि पर, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत। 8 डिब्बे खरीदे हैं 9600 में, हालांकि प्रतिशत पूछ रहा है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 8 डिब्बे में से 5 डिब्बे पर इसको 10% लाभ हुआ है और 3 डिब्बे पर 10% हानि हुआ है। कितना आसान है। तो बोला है शुद्ध लाभ बताइए। ये तो एक तरीका से औसत हो गया। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, 10 × 50, हानि है मतलब -10 या 30 और बटा 5 3 8। अब क्या है, काट दीजिए। 50 में से 30 घटेगा 20 और बटा 8, काटिए। 4 दूनी 8, 4 5 20, 5/2 मतलब 2.5% शुद्ध लाभ इसको हो पाया। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि आप मेरा वाला एवरेज देख रहे हैं और परसेंटेज जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो ये सब क्वेश्चन तो आप देखते ही बनाइएगा। इस सब मूल्य से कोई मतलब नहीं, परसेंटेज दिया हुआ है और परसेंटेज ज्ञात करना है तो डायरेक्ट बन जाएगा, निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं है। तो शुद्ध लाभ हुआ 2.5%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 43। सिर्फ लंबा ये कहानी के जैसा लिखा हुआ है। नाव धारा का बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं। और नाव धारा का मैंने 2 वीडियो बनाया है। एक तो नाव धारा मास्टर वीडियो करके अपने असाइनमेंट से टाइप बाय टाइप सभी टाइप का क्वेश्चन क्लियर किया है, उसको देखने के बाद नाव धारा कभी नहीं छूटेगा। और उसके प्रैक्टिस के लिए मास्टर वीडियो सेकंड किया है, जिसमें नवीन अंकगणित के सभी क्वेश्चन 8 से 8 इजी से इजी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, तो जरूर देखिए उसको। यहाँ पे कह रहा है एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर, जो स्थिर जल में चाल होता है वो नाव का अपना चाल होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा मतलब विपरीत दिशा में 135 किलोमीटर पर जाकर धारा के अनुकूल दिशा मतलब धारा की दिशा में
चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। तो 135 गया तो वापस भी 135 ही आएगा, दूरी तो सेम ही है। पूरी यात्रा में लिया गया समय, बोलिए सर कितना आसान है। समय बराबर एक ही फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटा 4। पूरा टाइम, डिस्टेंस, रेलगाड़ी, नाव, धारा, रेस सब खत्म कर चुके मास्टर वीडियो में, और सब यही सब फॉर्मूला पर बनता है। दूरी बराबर 4 गुना समय। पहले प्रतिकूल दिशा में 135 गया तो प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में घट जाएगा धारा का चाल। धारा, नाव धारा में उल्टा होता है, घट जाता है विपरीत दिशा में, तो 12 में से 3 जाएगा 9। फिर 135 लौटेगा लेकिन धारा की दिशा में, तो यहाँ चाल जुटेगा 12 3 15, काट दो 15 नमा 135, 15 नमा 9 बार में, यानी शुरू में लगा प्रतिकूल 15 घंटा, आने में लगा 9 घंटा, 15 और 9 24 घंटे। यानी हम कह सकते हैं कि उसको जाकर वापस आने में कुल समय लगा 24 घंटा। केवल करना था क्या, समय बराबर दूरी बटा 4, बस ध्यान रखना था विपरीत दिशा और दिशा वाला। आंसर 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 44 देख लो। के तथा एल एक काम को अकेले अकेले, के है एल है, ये अकेले 15 दिन में और ये अकेले 20 दिन में। जैसे ही समय दिया हुआ है तो हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता समय के उल्टा होता है, 20 इधर 15 इधर, तो 5 से 5 होगा 20, 5 15, क्षमता 4 3 हो गया। वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले जाते हैं, तो काम के अपूर्ण भाग की गणना करिए, मतलब शेष कितना भाग बच गया है। तो टोटल काम 4 की क्षमता से 15 दिन 60, या 3 की क्षमता से 20 दिन, कोई लेके चलिए 60। लेकिन ये दोनों किया कितना, तो बोलिए कि सर दोनों मिला तो 4 और 3 7, और 7 की क्षमता से 5 दिन एक साथ काम करके चला गया 5 दिन, तो 7 5 35, तो 60 में 35 काम कर दिया, तो शेष कितना बचा, यानी शेष अपूर्ण काम जो पूरा नहीं, तो बोले सर 25 बचा। कितना में 25 बचा, 60, इसलिए शेष बचा काम या अपूर्ण काम 25 बटा 60, 25 12 25 60, यानी 5 बटा 12 भाग अभी काम अपूर्ण है, मतलब शेष बचा हुआ है जो कि नहीं हुआ है। तो 5 बटा 12 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1845 को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन देखने में तो लंबा सा कहानी सा है, लेकिन बहुत आसान और सटीक तरीका से बताता हूं, एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। कहता रेलगाड़ी पी, रेलगाड़ी का नाम है पी, बिंदु ए से, एक रेलगाड़ी पी है जो बिंदु ए से चला है बिंदु बी की ओर। कै बजे चला है, तो 10 बजे चला है। कितना की चाल से चला है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चलो भाई ठीक है। एक समान गति से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बी पर पहुंचता, यानी कंफर्म ही कर दिया कि ए से बी की दूरी 360 किलोमीटर, क्योंकि बोल रहा है कि बी पर पहुंचता है 360 किलोमीटर की दूरी तय करके, यानी कंफर्म हो गया कि 360 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। अब कहता है बिंदु बी पर पहुंचते, रेलगाड़ी क्यू पर आता है 11 बजे, बिंदु यहां से चलता है कै बजे, 11 बजे, लेकिन इसका चाल क्या है पता नहीं है, इसका चाल ज्ञात ही करना है, वाट। ठीक है, अब कह रहे हैं 11 बजे चलता है, बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु ए की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को, यह रेलगाड़ी मतलब इधर से जो क्यू जा रही है, पी को बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। बी से यहां चलना शुरू किया, मान लिया यहां पर जो हो जाएगा 120 किलोमीटर, यहीं पे मिल जाती है इधर से P और इधर से Q, यहीं पे मिलती है। पहले एकदम बढ़िया से बारीकी से समझ लीजिए फिर से। एक रेलगाड़ी P है जो यहाँ चलता है 60 की चाल से, यहाँ पहुंचता है 360 किलोमीटर दूरी, लेकिन इधर से भी एक रेलगाड़ी चला था Q जो 11 बजे चला था, इसके 1 घंटा के बाद 10 बजे चला, लेकिन दोनों का मिलन B से 120 किलोमीटर की दूरी पर। तो बोला है B की चाल क्या है। देखिए बहुत मजेदार तरीका से बताते हैं आप। पहला तो ये तरीका है कि समझ लीजिए कि 60 किलोमीटर चला है और ये 10 बजे चला है, ये 11 बजे, यानी पहले ये 1 घंटा चल लिया, तो इसको हम 1 घंटा पहले चला लेते हैं। तो बोले कि सर 1 घंटा चलाने का मतलब ये है कि इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 60, तो 60 ही पहले ही चल गया, मतलब P यहाँ पर आ गया। अब ये पूरा दूरी कितना बचा, तो बोले सर अब ये पूरा बचा 300, 300 में ये वाला भाग 120 है, तो ये वाला भाग 180 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ई 180 आई 120, दोनों का मिलन यहाँ पर हुआ है। अब दोनों का मिलन यहाँ पर हुआ है तो ये पता लगा देते हैं कि कई घंटा में मिला है। तो बोले सर यहाँ से 180 तय किया है और इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस समय कितना लिया होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, 180 बटा 60 मतलब कई घंटा? 3 घंटा। निश्चित है, जब समान समय चला है तो यहाँ पहुंचने में ही 3 घंटा लिया है तो यह 3 घंटा लिया होगा। यहाँ पहुंचने में ही 3 घंटा तो ये भी लिया होगा। 120 चलने में कई घंटा? 3 घंटा। अब 120 चलने में 3 घंटा तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 120 बटा 3, आंसर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बी का आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन चकरा दिया और टाइम टेकन भी क्वेश्चन है, लेकिन आसानी है, समझिए। इस 60 की चाल से चलता है, टोटल दूरी 360 है, क्लियर। लेकिन ये 10 बजे चलता है, 11 बजे चलता है, सेम समय में दोनों चलना चाहिए, तो इसको 1 घंटा चला लिए 60, टोटल 300 में 360 में 60 चल दिया, बचा 300। 300 में 120 पर मिलता है तो इधर से 120, इधर से 180, और इसका चाल 60 देल है तो यहाँ से यहाँ जाने में 3 घंटा लिया होगा। तो निश्चित है ये भी 3 घंटा लिया होगा, क्योंकि दोनों तो 10 बजे चला है और यहाँ पर मिला है, तो 3 घंटा लिया होगा। और ये दूरी तय किया 120, 3 घंटा में 120, आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ऑप्शन मिला लीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1846, जरा ध्यान समझो। एक वस्तु 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 का अंतर होता है। लो, पहले 9% लाभ पर बेच रहे थे, अब 7% लाभ पर, विक्रय मूल्य में 190 का अंतर। यहाँ विक्रय मूल्य में 2 का अंतर। और क्रय मूल्य अपने आप में कै परसेंट होता है? 100%। बस काटो, ज्यादा दिमाग क्या लगाना है, काटो। 2 से डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हो 50, 19 पचे 95 और डबल शून्य, यानी हम कह सकते हैं क्रय मूल्य हो गया 9500, आसानी से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1847, मजेदार। के 2 वर्षों के लिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज, 20% 2 वर्ष पर पी रुपये उधार लेता है। यदि ब्याज की देय राशि, मतलब जो ब्याज दिया वो राशि है 5280, तो पी का मान क्या है, मतलब मूलधन याद करना है। बहुत ही आसान है, इसका CI सीधा याद रखना है, 2r + r² बटा 100 होता है 2 वर्ष का। तो 2 दूनी 40, अब 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, 400 बटा 100 यानी कि 44 हो गया। डायरेक्ट CI, फॉर्मूला यूज नहीं करना है ज्यादा लंबा। तो अब हमें यहाँ ब्याज के रूप में दिया हुआ है 5280, तो 5280 की तुलना 44 से, और पी का मान यानी मूल राशि निकालना है 100 से। कितना आसान है, काटो, आंसर आएगा। छोटा करना है, छोटा करके पहले काट दो। 4 से काटना है तो या तो 11 से काटो, 11 × 44, 11 × 44 बच गया 8, 11 8 88 0। फिर 4 से 12 × 48, 120 बार में 120 पर 2 शून्य, फाइनली काट के जो आंसर आया वो आया 12000। 12000 दर्शा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1848 तो पीछे भी आया है, इसको अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। 2√11 है, 4√3 है, 3√5 है, 5√2 है। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें घातांक में 2, 4, 3, 5 ऐसे देता है। यहाँ बाहर में है तो ये बहुत आसान तरीका है, 2 को अंदर कर दीजिए। जब अंदर से 4 बाहर आता है तो 2 बनता है, 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, तो 11 × 44, 4 अंदर जाएगा 16 बनेगा, 16 48, 3 अंदर जाएगा 9 बनेगा, तो 9 पचे 45, 5 अंदर जाएगा 25 बनेगा, 25 दूनी 50। क्लियर है? अब क्या है देख लो, हमें अवरोही घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा वाला, तो बड़ा सबसे 50 है यानी 5√2, उससे छोटा 48 है यानी कि 4√3, उससे छोटा 45 है यानी कि 3√5, और उससे छोटा 44 है यानी 2√11। यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन से मिला सकते हैं। 5√2, 5√2, 4√3, 3√5, 2√11, पहला ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1849। चलिए अब हम लोग लास्ट ही होने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छाट दीजिए।
निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा आभाज्य संख्या है? सहाभाज्य संख्या है उसको कहते हैं जो वैसा जोड़ा जिसका मासा 1 हो। तो पहला ऑप्शन होगा 12,7 और यही आंसर भी होगा, क्योंकि 12 और 7 में कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 है। बाकी सबको देख लीजिए, 43 और 129 है, तो 43 से 3 बार में 129 करता है। 21 दूनी 42, 3 तिहाई 9। तो हम लोग का सहाभाज्य युग्म या आभाज्य संख्याएं जो बनाता है वो है 12,7। हालांकि 12 आभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन जब ये दोनों का पेयर बन गया तो ये आपस में सह-आभाज्य युग्म हो गया। इसी को बोलते हैं आभाज्य संख्या बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1850, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बस मान पुट करना है, और बार बार मैं बोला हूं कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री का मान तो आपको याद ही रखना है। तो पहला sin 30 है, और sin 30 का मान 1/2 होता है। बटा में cos 45 है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, गुना sin 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2। काट दीजिए 1/√2 1/√2 कैंसिल, ऊपर बच गया 1/2, उलट के हो जाएगा 2/√3, कट गया। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 1/√3। बस मान याद रखिए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। 1/√3 हुआ ऑप्शन नंबर ए। आप में से जो भी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी बोर हो जाते होंगे, ज्यादा देर टाइम नहीं दे पाते, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि कंसेप्ट ऐसा दिया जाए कि जो विद्यार्थी कंसंट्रेट होकर पढ़ ले उनका रिजल्ट पक्का होगा। और आपको रिजल्ट चाहिए, अभी के समय बेरोजगारी इस दर से बढ़ रहा है कि आपको नौकरी चाहिए, तो मेहनत कंसंट्रेट होकर करना पड़ेगा। बोरिंग जगहों पर ही सफलता है, बस आप इसका ध्यान रखिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।